नमस्कार जोहार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। कहते हैं ना कि नया सवेरा जब भी आता है हमें बहुत कुछ सिखलाता है, ना रुकना है ना झुकना है, ये भी हमें बतलाता है। और हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको यही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आती हैं, कशमकश आता है, उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा तो आता ही है। और हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग रात के अंधेरों में खो जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, उन्हें कैसे रास्ते में लाने का काम कर रही है हमारे केंद्र और राज्य सरकार। उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है अपनी योजनाओं के द्वारा। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रही हैं, जिससे जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड, जहाँ पे कभी ये क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज सरकार की योजना यहाँ धरातल पर उतर चुकी है। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वो उभर सके और यहाँ के लोग जागरूक हो सकें और खुद को रोजगार से जोड़ सके। तो चलिए चलते हैं, लेके चलते हैं आपको किस्को प्रखंड और दिखाते हैं कि सरकार की योजनाओं का यहाँ के लोग कैसे लाभ उठा रहे हैं, कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। लोहरदगा जिला का किस्को प्रखंड एक समय नक्सली गतिविधियों से प्रभावित था। यहाँ उग्रवादियों की गतिविधियां चरम पर थी। ग्रामीण इसकी वजह से पलायन करने को मजबूर थे। डर और भय का यह आलम था कि शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड में, जो कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ विकास की योजनाएं नहीं के बराबर पहुँच पाती थी, लोग विकास से कोसों दूर थे, युवकों का पलायन हो चुका था। आज हमारे साथ हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ के लोग विकास के कार्यक्रमों में किस प्रकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कितना बदलाव हुआ है। आइए इनसे जानते हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये हमारा किस्को प्रखंड लोहरदगा जिला का एक प्रखंड है। हमारा प्रखंड एक आकांक्षी प्रखंड है सर्वप्रथम। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ट्राइबल बहुल प्रखंड है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। जैसे अब यहाँ राज्य सरकार की भी योजनाएं चल रही है और केंद्र सरकार की भी योजनाएं चल रही हैं। यहाँ के लोग जितने भी हमारे प्रखंड के जो हैं सभी लोग इससे लाभान्वित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र सरकार की योजना है, वहीं दूसरी ओर अगुआ आवास जो राज्य सरकार की योजना है। आप इसके अलावा मनरेगा जो चल रही है, जिसमें मनरेगा की योजना से लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित इसलिए हो रहे हैं कि उनको पहला तो रोज़गार मिलता है, दूसरा मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई कूप है ना, ये दीदी बाड़ी योजना है और इसके अलावा बहुत सारे वृक्षारोपण की भी योजनाएं चल रही हैं। इसमें लोग सिर्फ अपनी ये योजनाओं के साथ सिर्फ ये नहीं कि रोज़गार मिल रहा है, आगे उसके बाद भी जैसे कि कूप का निर्माण होता है तो उसके बाद वो अपने खेती के लिए उन्हें जल का भी प्रबंध हो जाता है, जिससे वो स्वावलंबी बन जाते हैं। वैसे ही फलदायक वृक्षों का भी हम लोग ने हमारे प्रखंड में इसका रोपण हो रहा है। इस जहाँ पर वो आम वृक्ष का ही रोपण होता है, तो ख़ास तौर पे दो ये आम किस्म मैं बताना चाहूँगा। दो आम का वृक्ष का रोपण हम लोग करवाते हैं, जिसमें है एक आम्रपाली, दूसरा दशहरी। जो मुझे ऐसा लगता है और जहाँ मैंने देखा भी, एक्सपीरियंस भी है कि यहाँ की मिट्टी से ये सबसे ज़्यादा अच्छा इनका उपज होता है। तो यहाँ से लोग स्वावलंबी उस आम वृक्ष लगाने के उत्पादन के उपरांत भी हो रहे हैं। तीसरा, जहाँ तक आप बात कहेंगे आवास के लिए, तो हमारे यहाँ जितने भी आवास है, प्रधानमंत्री आवास से लेके अगुआ आवास, 7,000 से लगभग लोगों ने यहाँ आवास के लिए आवेदन किए हैं। सबका नाम लिस्टेड हो चुका है और क्रम के आधार पर सबको आवास एक के बाद एक सबको मिलते जा रहा है। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने ग्रामीणों की तकदीर बदल कर रख दी। पहले सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्रामीण वंचित रहते थे। ऐसे में महसूस किया गया कि किसी न किसी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाएं धरातल पर उतारी जाए। इसके लिए लोहरदगा जिला को नक्सल मुक्त बनाना आवश्यक था। शिक्षा में हमारे यहाँ BRC और CRC बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और ख़ास तौर पे अभी हमारे प्रखंड में आवासीय विद्यालय भी चल रही है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी चल रही है।
यहाँ से लोग डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं। किस्कू का कस्तूरबा बालिका विद्यालय बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फेमस है, लोग दूसरे प्रखंडों से भी यहाँ आके अपना करते हैं। दूसरा जो आवासीय विद्यालय टाना भगत योजना किस्को के प्रखंड कार्यालय के बाईं ओर है, वहाँ भी काफ़ी पढ़ाई हो रही है और अभी उसका सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। और एक नया बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रखंड में खरकी पंचायत में एकलव्य विद्यालय भी बन रहा है। वो जस्ट अब निर्माण कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि वो अगले ही साल से वो कार्यान्वित हो जाएगा, जिससे इस किस्को प्रखंड में एजुकेशन से संबंधित कुछ भी ऐसी कमियां नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं युवा के संबंध में कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन मैं प्रमुख 3 योजना की बात रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो कौशल विकास है, कौशल विकास में युवाओं को तमाम प्रकार के जो अपने जो ITI के संबंधित जितना भी प्रकार का जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसका किया, जैसे फिटर का हो गया, प्लम्बरिंग का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वो यहाँ पर आवेदन भी लिया जाता है और उसको यहाँ से दूसरे मतलब केंद्र में भेजा भी गया है। अलग राज्यों में ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ से चयनित होकर हमारे प्रखंड से गए हुए हैं। दूसरा, मनरेगा के तहत जो अभी प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, वहाँ पर जो मेट और मिस्त्री होता है, तो मेट और मिस्त्री के लिए भी उनको ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसके कारण वो हुनरमंद हो जाते हैं। तीसरी, यहाँ पर JSLPS का भी चल रहा है, क्योंकि मैंने पूर्व में बता दिया है कि ये हमारे प्रखंड एक आकांक्षी प्रखंड है। मेरे प्रखंड के दाहिने और आपको मैं अभी ले चलूँगा, वहाँ पर सिलाई का एक इंस्टीट्यूट चलता है। वहाँ पर सारी महिलाएँ जो 18 साल से ऊपर है, सारी बच्चियाँ वो वहाँ पर सिलाई कढ़ाई का सीखती है, उन्नत मशीनों को चलाना सीखती है। जिस प्रकार से साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो स्कूल ड्रेसेस बनती है जो हमारे लोहरदगा जिला में, उसको यहीं से आपूर्ति की जाती है। इस प्रयास के तहत ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का काम आरंभ किया गया। इसी उद्देश्य के साथ ढेर सारी विकास योजनाएं लागू की गई और उनको धरातल पर उतारने के साथ साथ जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। ग्रामीणों पर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का बौछार हुआ। मुख्य रूप से इन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के साथ साथ राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिला। तो किसानों के लिए एक तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही है। खासतौर में किसान क्रेडिट कार्ड उनको सबसे पहले मिलता है। दूसरा, आपके बिरसा कृषि जो योजना के थ्रू हम लोग उसको ट्रेनिंग भी दे देते हैं। तीसरा, कृषि में जैसे है कि वो आप मनरेगा में जितनी भी योजना है वो कन्वर्जेंस में चलती है ना। जैसे मैंने बताया कि बिरसा कूप बताया, बिरसा हरित क्रांति का मैंने बताया, उसमें साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर कार्यालय से भी यहाँ पर पशुधन के द्वारा उनको बकरियाँ दी जाती है। गव्य पालन का ट्रेनिंग के साथ गव्य भी दिया जाता है, गाय का भी आपूर्ति की जाती है, तथा मनरेगा के तहत उनके लिए शेड भी बनाया जाता है। सूकर पालन के लिए भी शेड बनती है, बकरी पालन के लिए भी शेड बनती है, मुर्गी पालन के लिए भी शेड बनती है। तो इससे किसान को काफ़ी लाभ हो रहा है। जो खास तौर पे आप कह सकते हैं जो भी खाद्य आपूर्ति जो होती है वो किसान के थ्रू पूर्ण रूप से की जा रही है। अभी मैं नई बात और बताना चाहूँगा कि किस्को प्रखंड में हम लोगों ने एक जगह भी चयन किया गया है, जिसमें वहाँ पर एक समझिए कि वो मंडी की तरफ बन जाएगा। जो भी हमारे प्रखंड में जितनी भी कच्चा उत्पाद होता है वो किस्को प्रखंड के एक मैदान है, वहाँ पर उस बाज़ार में वो लेके आएंगे, वहीं पर ही वो आपूर्ति करेंगे और वहाँ से वो सेल हमारा रांची की ओर या शहरों में वहाँ से जाएगा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। स्वास्थ्य संबंधित में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस्को प्रखंड में हमारा जो किस्को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये 100% पूर्ण रूप से हम लोग ने सुसज्जित कर लिया है। हमारे पास कम से कम 5 एम्बुलेंस हैं तथा आप ये इसका मैंने बात आपको पूर्व में बताई थी कि जो बीमा जो होता है ये हमारे यहाँ जो भी है सरकार जो हमारे जो वोटर्स हैं 42,000 वोटर्स के अलावा जितने भी लोग हैं सभी परिवार को हम लोगों ने बीमा से संबंध सबसे जोड़ लिया है। इसके लिए किस्को प्रखंड इसमें 100% कर चुका है इसमें। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह लोहरदगा के किस्को प्रखंड के लोग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर के। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड और वहाँ दिखाएंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना से किस तरह यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं, खुद को लाभान्वित बना रहे हैं।
लोहरदगा जिला के पिसरार थाना क्षेत्र का सेरत गांव इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। एक समय यह क्षेत्र नक्सलियों की गतिविधियों से प्रभावित था। हालांकि अब यह क्षेत्र बदल चुका है। अब यहाँ नक्सलियों के लिए नहीं बल्कि ग्रामीणों के बीच सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए पूरा इलाका जाना जाने लगा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए लोहरदगा जिला के पेसरार प्रखंड के सेरत गांव में। यहाँ के लोग उग्रवादियों से बहुत भयभीत रहा करते थे, लेकिन प्रशासन की पहल से, सरकार की पहल से यहाँ पर बिरसा आम बागवानी के द्वारा यहाँ के सेरत के गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब पिछले 2 साल में पहले आया था तो पूरी इसमें बंजर थी, तो मैंने इन लोगों को कन्विंस करके आम बागवानी लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय यहाँ का गड्ढा भी खोदना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। छोड़ देंगे तो फिर मना के इन लोग को गड्ढा खुदवाएं। आज जो भी है उसका परिणाम आप लोग के सामने है। तो इनके जीवन में कितना बदलाव आया, क्योंकि एक ऐसा दौर था कि महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, योजनाओं का लाभ ले रही हैं। तो इनके जीवन स्तर में क्या बदलाव आया है? इन लोग अपने रहन सहन और जो आर्थिक स्थिति, जो मनरेगा मजदूरी से पैसे कमाते हैं, उससे अपने रहन सहन को उच्च स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये 5 साल में के बाद और अच्छा जब फल देने लगेगा तो इन लोग का जीवन स्तर और काफ़ी ऊंचा होगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं प्रखंड स्तर पर, मनरेगा हुआ चाहे और भी कुछ दूसरी योजनाएं हैं, सभी को हम लोग धरातल पर उतारने का कोशिश कर रहे हैं। और पहले ये नक्सल ग्रसित क्षेत्र था, लोग डरते थे, और अभी ऐसा है कि इन सभी योजनाओं से जुड़ करके लोग अपने आर्थिक स्तर को सुधार रहे हैं और बाहर पलायन कम हुआ है। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगर एक बार बिरसा हरित ये लगाते हैं, आम या जो भी फलदार वृक्ष या फर्नीचर के वृक्ष, वो आपको अगले 5 साल से लाभ देना शुरू कर देगा। उसके बाद में यहाँ के लोगों का पलायन बिल्कुल ही रुक जाएगा। चूँकि यहाँ पर जंगल का क्षेत्र है तो बहुत लोगों का पलायन होता था और ये उग्रवाद क्षेत्र था। अभी लगभग उग्रवाद समाप्त हो गया है, तो लोग अपने पढ़ाई लिखाई में भी मन लगा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये जंगल का क्षेत्र है और जंगल में रहने वाले लोग जंगल से भली भांति फॉरेस्ट प्रोड्यूस से उनका नाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप फलदार वृक्ष लगाइए और अपना जीवन संवारिए। जब से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना आरंभ हुई है, तब से राज्य के किसान भाई बहन बखूबी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत फलदार वृक्ष लगाने का लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों को इससे रोजगार भी मिलेगा। प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की निश्चित वार्षिक आमदनी होगी। इस योजना के तहत राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आम लगाए हैं, चीकू लगाए हैं, अमरूद लगाए हैं, लीची लगाए हैं और अभी तो लगाए हैं टमाटर थोड़ा मोड़ा और खीरा तो लगाए थे। इसके बाद में फिर जोताई करके फिर कुछ लगाएंगे। ये चयनित किया गया जैसे हम लोग का रोजगार सेवक है, ये सब हम लोग को उपाय बताया और यही लोग दिलवाया। हाँ, ग्राम सभा में भी कुछ मदद मिला। उसमें खाता, प्लॉट, रकबा ये सब अगर एक ज़मीन का दिया गया। ज़मीन तो ठीक है था, मकई वगैरह, फिर कही जाए जो बरसाती हम लोग जो करते थे ना, मड़ुआ हुआ, घोड़ा,
ये सब आम बागवान हम लगाए हैं 1 एकड़ में। पौधा है, आम है, लीची है, चीकू है और नींबू है, अमरूद है। नहीं अभी तो कुछ नहीं डाले हैं, लेकिन ये अभी तो थोड़ा मोड़ा बारिश हो गया है, इसलिए घास थोड़ा मोड़ा हो गया है। इसी घास को मारने के लिए जोताई उताई करेंगे, उसके बाद फिर इसको सफाई करेंगे, उसके बाद में फिर कुछ लगेंगे। और नलकूप मिला है, प्लस में घेरान के लिए पैसा डाल दिया, आम बागवान घेरान के लिए, जैसे जितना घेरान है घेरा उधरे से मिला है। सब्जी में टमाटर अभी तो है, पहले तो लगाए थे कद्दू लगाए थे, और आगे तो नहीं लगाए थे। सब्जी में से हर सप्ताह हम 1000-2000, सब्जी के अलावा तो कुछ नहीं लगाते हैं। अभी तो मकई लगाए हैं, इसके बाद में बारिश होगा तो धान लगेंगे। पैसा अकाउंट में आता है और ब्लॉक से संपर्क करना पड़ता है, रोजगार सेवा से मिलना होता है। योजना का मकसद यह है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसे मनरेगा योजना से भी जोड़ा गया है। वर्ष 2020 में इस योजना की राज्य सरकार ने शुरुआत की थी। इस योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू के साथ मिश्रित फल की बागवानी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 387 एकड़ भूमि में बागवानी की गई है। सर, बिरसा हरित ग्राम योजना में ये बागवानी की योजना है, जिसमें हम लोग पिछले साल तक तो बागवानी में सिर्फ आम बागवानी करवाते थे, बट लास्ट ईयर से हम लोग मिश्रित बागवानी योजना भी कर रहे हैं, जिसमें लाभुकों को आम, अमरूद, नींबू, लीची, चीकू का मिश्रित बागवानी दिया जाता है, जिसमें 112 पौधा लगाए जाते हैं। इसमें झाड़ी सफाई से लेकर गड्ढा खोदाई, पौधा लगाना, पानी पटवन, घेरान एवं एच टेका बनाना, सब चीज़ का मानव दिवस के माध्यम से उनको मजदूरों के खाता में पैसा जाता है। उसके बाद गड्ढा खुदाई के पश्चात सरकार की तरफ से इसमें खाद मिलता है। खाद के बाद उसमें दीमकनाशक, कीटनाशक, सभी प्रकार की जितनी भी दवाएं हैं, 12 तरह के कीटनाशक और दीमकनाशक और खाद मिला के लाभुकों को दी जाती है। उसके बाद लाभुक जब पौधा लगाते हैं तो पौधा यहाँ पर पहुँचा के दी जाती है। पौधा लगाने के बाद एच टेका का पैसा और घेरान का पैसा लाभुक के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है सरकार की तरफ से। उसके बाद ये योजना में 5 साल तक लाभुक को लेबर जो भी वर्क करेंगे, उसमें थाला का सफाई हुआ या पानी पटवाना हुआ, 5 साल तक सर प्रावधान है कि हम लोग इसमें पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें नाडेप का निर्माण किया जाता है और जलकुंड का निर्माण करना है, इमारती का पौधा लगाना है। इमारती में हम लोग यहाँ पर महोगनी लगवाए हैं। और मिश्रित बागवानी में ये हम लोग का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चीकू का पौधा लगा है, क्योंकि यहाँ पर चीकू अभी तक जिला में उतना प्रोडक्शन नहीं होता। आम तो सारे ब्लॉक में लग रहे हैं, इसलिए हम लोग चीकू और नींबू भी अभी हम लोग नया इसमें लास्ट ईयर से हम लोग लगवा रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लाभुक इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण बात कि पलायन रुक गया। यहाँ से बहुत लार्ज स्केल पे लोग केरल और तमिलनाडु की तरफ चायपत्ती बागान में जाते थे काम करने, बट मनरेगा में वो लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए पलायन रुक जाता है, जब तक उनका 100 दिन का हाजिरी कंप्लीट नहीं हो जाता है। बहुत से लाभुक ऐसे होते हैं जो 100 दिन पूर्ण करने के बाद ब्लॉक आते हैं कि मेरा और कार्ड को बढ़ा दिया जाए, तो इसमें वो प्रावधान हमारे पास है ही नहीं, तो उसमें 100 दिन का काम करने से पलायन रुक गया। दूसरा चीज़ कि जो भी लाभुक इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो वो 15 से 20 हज़ार का आमदनी आराम से इसमें इंटरक्रॉपिंग करके कर लेते हैं। फलदार पौधे के साथ साथ खेतों में अनाज और सब्जी का भी उत्पादन करने पर जोर दिया गया है, ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक तत्व मिल सके। इस योजना के तहत किसान भाई बहनों के अलावा बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार सड़कों के किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रही है। पलायन यहाँ तो पहले बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे बाहर काम के लिए, लेकिन यहाँ जॉब कार्ड के थ्रू यहाँ काम मिल रहा है तो लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत कम ही जा रहे हैं। गांव में रह के अगर डेली अगर काम मिलता है तो हो जाता है घर के खर्चा के लिए। पहले ऐसा था कि इधर के लोग शिक्षित नहीं थे और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यानी कि जंगल वाले जो उग्रवादी है उनसे डर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है
कि लोग आसानी से निकल जाते हैं, कोई डर भय नहीं है। पहले उन ग्रामीणों को संपर्क करते हैं, समझाते हैं कि आप बिरसा हरित लो तो 5 साल के बाद और फिर 5 साल तक मजदूरी हम देंगे। उसके बाद आप उसमें खेती कर सकते हैं, जैसे सीजनली मटर हुआ, आलू हुआ और टमाटर हुआ, खीरा हुआ, कद्दू हुआ, जो भी नीचे स्तर का हो। केवल मकई और लाहड़ लगाने से मना करते हैं क्योंकि ये पौधों को ढक देगा और उसमें पौधा ज़्यादा मर जाता है। वो 2 पौधा को नहीं लगाने बोलते हैं इसमें, उसको आप कहीं अलग से लगा सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने बिरसा हरित ग्राम योजना से किस तरह यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, खुद को कृषि कार्यों से भी जोड़ रहे हैं और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार की जो भी योजना है जो धरातल पर उतर रही हैं उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा से भटक गए हैं और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। और हम आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मदद कर रही है लोगों की, जिससे लोग आत्मनिर्भर खुद को बना सके और रोजगार से जोड़ सके। क्योंकि बेरोजगारी की वजह से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनके पास काम नहीं होता, रोजगार नहीं होता। तो जब रोजगार नहीं होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं और उसकी वजह से ही आप मुख्य धारा से भटक जाते हैं। लेकिन अब ये सोचना नहीं है क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजना आपके लिए आ चुकी है और इसका लाभ आप उठा सकते हैं, खुद को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।